हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ बूस्टर चैनल बाय एसपी में। आज बात करेंगे चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए। आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले हम क्यूब रूट्स जानेंगे कि क्यूब रूट्स होता क्या है। देखिए, हमने बहुत सारा वीडियो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का बनाया हुआ है। स्क्वायर्स का सिंबल, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है, ये हमने बताया हुआ है। क्यूब रूट का जो सिंबल होगा इसके अंदर यहाँ पे 3 लिखा गया होगा। एक बार और देख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी नंबर होगा उसका क्यूब रूट निकालना है। हमेशा ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या बनाते थे, पेयर बनाते थे, वैसे ही क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट की बात करेंगे। ट्रिपलेट हमको बनाना है। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड होगा और वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं। आपके बुक का एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 216। इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ देख लीजिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। 216 है तो यहाँ हमको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है बहुत अच्छे से। ये हमने यहाँ पे साइड में आपको कॉपी में भी करना है। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दिया है। अब इसको एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाएंगे। देखिए, एक बड़ा सा हमने क्यूब रूट बनाया है। उसके अंदर हमने जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उसको हमने इस क्यूब रूट के अंदर लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ से ट्रिपलेट बनाएंगे। क्यूब रूट का मतलब हमको ट्रिपलेट बनाना है और स्क्वायर रूट का मतलब हमको पेयर बनाना है। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रहे। यहाँ ये जो सिंबल इंडिकेट करता है दिस इज द स्क्वायर रूट और ये जो सिंबल इंडिकेट करता है दिस इज द क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट का पेयर बना लीजिए और जो भी ट्रिपलेट बनेगा वो इस क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ट्रिपलेट बन गया तो ये बाहर निकल गया, ये भी ट्रिपलेट हो गया, ये भी बाहर निकल गया और 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इस क्यूब रूट 216 का जो क्यूब रूट होगा वो 6 होगा। क्लियर। ट्रिपलेट होगा वही इस क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, ट्रिपलेट नहीं होगा वो इस क्यूब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। वो आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, क्लास 9-10 में, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब ही आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का बी है 343। हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको हमने 1 से लेके 15 तक क्यूब रूट दिया था, क्यूब दिया था आपको। तो उसको अगर लर्न किए होंगे तो 343 आपको पता होना चाहिए कि ये 7 का होता है। 7 का क्यूब करते हैं तो ये 343 आता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 343 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसको हमने यहाँ पे एक बड़े से क्यूब रूट के अंदर लिख दिया है और यहाँ से ट्रिपलेट बन गया है। तो ट्रिपलेट जिस प्राइम नंबर का बनेगा वही बाहर निकलेगा। सेम नंबर का हमको ट्रिपलेट बनाना है, ये ध्यान रहे। सेम नंबर का जो भी ट्रिपलेट बनेगा वही क्यूब रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ 7 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद फर्स्ट का सी देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सी 1728 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इस सबसे पहले क्यूब रूट किसी का भी निकालना हो उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। जबकि स्क्वायर रूट में हमने 3 मेथड्स बताए थे। पिछला वीडियो ना देखे हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और ये क्यूब रूट निकालना है, इसलिए यहाँ पे 3 ये ऐसे करके एक बड़ा सा हमने क्यूब रूट बनाया और उसके अंदर ये सारे के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम ट्रिपलेट बनाएंगे। देखिए, सेम प्राइम नंबर का ट्रिपलेट बनेगा। एक ट्रिपलेट हमारा 2 का मिल गया, बाहर हो गया। एक और ट्रिपलेट हमारा 2 का मिला, बाहर हो गया। एक और ट्रिपलेट हमारा 3 का मिला, बाहर हो गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12। इट मीन्स कि 1728 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो उसका कितना आएगा, 12 होगा। अगर 15 तक अगर आप याद किए हों तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर साइड में आप कॉपी में लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी हम छोड़ दे रहे हैं, आपका एज अ होमवर्क है, आप लगाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई लगाते हैं। चलिए फर्स्ट का ई देखिए, ये निगेटिव इसमें दिया गया है 9261 का। तो सबसे पहले इस निगेटिव को हमने बाहर यहाँ लिख दिया है और 9261 हो गया, ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया। 9261 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। सबसे पहले किसी भी का क्यूब रूट निकालना हो किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 9261 का ये 3 है, इस 3 से हम देखिए ये हो गया, ये आपको आता है। और एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाएंगे और इसके अंदर ये सारे नंबर को हम लिख देंगे और यहाँ से ट्रिपलेट बना लेंगे। तो देखिए 3 का ट्रिपलेट बन गया है तो 3 बाहर हो गया, 7 का ट्रिपलेट बन गया है तो 7 बाहर हो गया, माइनस है तो माइनस इसके साथ लग जाएगा, 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -21 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट आपको निकालना है। देखिए 45 × 75 क्यूब रूट निकालना है, तो हमने क्यूब रूट के अंदर इसको लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है इसको लगाने के लिए। पहला ऑप्शन ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर उसको ट्रिपलेट बनाइए और जो ट्रिपलेट बन जाए उसको बाहर निकाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि वो लंबा पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब ये छोटे छोटे हैं तो इसको आप सेल्फ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं। देखिए 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, सेकेंड मेथड बता रहे हैं। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर दोनों को आपस में ट्रिपलेट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे, मैं सेकंड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप लगा सकते हैं। चलिए 45 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्लियर। 75 का चलिए करते हैं। तो 75 का करेंगे तो 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, एक 45 का किया हुआ ये है और 75 का ये है, दिख रहा है। ये बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कैसे, एक बड़ा सा ट्रिपलेट बनाइए और इसके अंदर 3 को ढूंढिए कहाँ कहाँ है, 1 2 3, ये तीनों को एक पास लिख दीजिए, 5 को एक पास लिख दीजिए और यहाँ पे आप ट्रिपलेट बनाइए। तो देखिए 3 का ट्रिपलेट बन गया तो ये 3 बाहर हो गया, 5 का ट्रिपलेट बन गया तो ये 5 बाहर हो गया। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नहीं तो फर्स्ट मेथड लगाना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी 15 आएगा, नहीं तो दोनों को अलग अलग करके फिर कर लेंगे तो भी आपका यही आएगा। तो 2 तरीका है जैसे आपको समझ में आए। चलिए सेकंड का बी, यहाँ भी क्यूब रूट निकालना है 140 × 2450। तो सबसे पहले दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए 2450 का हम यहाँ निकाले हुए हैं, 140 का देखिए यहाँ पे निकाला गया है, आपको दोनों कॉपी में लगाना है। तो इन दोनों का हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। तो देखिए 2 × 2 × 5 × 7, ये तो हो गया इसका। फिर इसका भी लिखेंगे तो इसका देखिए × 2 × 5 × 5 × 7 × 7। आप एक पूरे लाइन में लिखिएगा, जगह कम था इसलिए यहाँ पे हमने इसी में लिख दिया है। आप पूरे अब एक बड़ा सा क्यूब रूट बनाइएगा, यहाँ अंदर 3 लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो काफ़ी लोग स्क्वायर और क्यूब रूट में गलती कर देते हैं, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 को एक पास लिखिए, 2 × 2 और एक और 2 है, इसको एक पास हमने लिख दिया। अब देखिए 5 को एक पास लिख लीजिए, 5
इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद 7 को एक पास लिख लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट बनाइए, तो 2 हो गया, यहाँ ट्रिपलेट बनेगा 5 हो जाएगा, यहाँ ट्रिपलेट बनेगा तो 7 हो जाएगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का बी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारा आएगा इसके बाद, जो हम आपको ओनली 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत बताएंगे कि सर इसका क्यूब रूट ये होगा, इसका क्यूब रूट ये होगा। बहुत ही एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही परसों या नरसों में मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आप देख लेंगे, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से देख लेंगे। देखिए एक मैं 5 सेकंड के अंदर, आप कोई भी परफेक्ट क्यूब है तो उसको 5 सेकंड के अंदर आप तुरंत, ये बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए तुरंत आप बताएंगे कि सर इसका जो होगा ये होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड का सी। अब इसका भी हमको क्यूब रूट निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक बड़ा सा क्यूब रूट निकालिए। देखिए 2 पे पावर 6 है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। पढ़े होंगे a टू द पावर m प्लस n होता है। देखिए इन दोनों को वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर 6 ही होगा। 3 टू द पावर 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट आपको दिख रहा होगा, ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, ये भी 2 बाहर हो जाएगा, ये भी 3 बाहर हो जाएगा, ये भी 3 बाहर हो गया, ये भी 3 बाहर हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा लीजिएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि 2 को 6 टाइम लिखिए, 3 को 9 टाइम लिखिए और फिर उसके बाद से ट्रिपलेट बनाइए और फिर बाहर निकालिए, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 को 6 टाइम, 3 को 9 टाइम्स लिख के फिर ट्रिपलेट बना के बाहर कर सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको लगा लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्यूब रूट निकालना है। ये किस में दिया गया है, ये आपका एक फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ऊपर वाले का क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, न्यूमरेटर का और फिर डिनोमिनेटर का। तो चलिए न्यूमरेटर का निकालते हैं। ये देखिए ये माइनस है तो -5 हो जाएगा और नीचे वाले का आपको पता है 7 होगा। इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ट्रिपलेट नहीं बनाया है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप चाहें तो 5 को 3 टाइम्स, 7 को 3 टाइम्स करके भी लिख सकते हैं। चलिए बी देखते हैं। 512 अपॉन 729। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 729 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर आप पहला वीडियो अगर हमारा इस चैप्टर का देखे हों तो उसमें 1 से 15 तक हमने आपको क्यूब्स लर्न करने के लिए दिया गया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये 512 जो होगा, देखिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 9 का होता है। तो ये ऊपर वाला जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपलेट करके बाहर निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8 और नीचे वाला हो जाएगा 9। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है 8 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 512 होता है। चलिए थर्ड का सी आप देखिए 1331 है, ये 11 का होता है। आप 11 का अगर क्यूब याद किए हों तो ये 11 लिख दीजिएगा और इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट बनेगा 2 का और यहाँ बनेगा 7 का, तो 2 इंटू 7 ये बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 11/14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है कि 17576 जो है इसका क्यूब रूट का क्यूब नंबर बताना है, आपको यूनिट डिजिट से बताना है। तो आपको पता है 6 का अगर आप क्यूब करेंगे
6 का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 6 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। उसी तरह 6 का क्यूब करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 9 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना होता है 729, याद किए होंगे तो अच्छा है, आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी आपको। 9 का क्यूब क्या 729, तो 9 क्या है यूनिट डिजिट है, तो वही आपको लिख देना है। बस इसमें 6 लिख दीजिएगा, इसमें 5 लिख दीजिएगा यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट 6 का, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, इसको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर 4 फिनिश होता है, और इसके साथ ही साथ आप MCQ लास्ट में लगा लीजिएगा, और फिर उसके बाद से आपको लगाना है, फिलअप नहीं दिया गया है तो सिर्फ ओनली MCQ ही आप लगाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा चैप्टर 5 जो है हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो चैप्टर 6 का होगा। चैप्टर 5 जो है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 6 इसके बाद से हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, ओके। लेकिन इसके पहले जो है एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपको 5 सेकंड के अंदर या नंबर देखते ही आप तुरंत बताएंगे कि इसका क्यूब रूट ये होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वो हम 1 से 2 दिन में अपलोड करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।